स्वागत है बच्चों। बच्चों, दिनांक 8 सितंबर का जो आपके पास कार्यपत्रक आया है वह हिंदी अनिवार्य का है और हिंदी अनिवार्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का तीसरे नंबर का कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक में सबसे पहले अपना नाम, विद्यालय का नाम, यहाँ आपने विद्यालय का नाम लिखिए और यह प्रश्नोत्तर पर आधारित कार्यपत्रक है। प्रश्न नंबर 1, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करनी है गर्भीली गरीबी, इससे क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। इससे तात्पर्य है कि गरीबी में भी स्वाभिमान को बचाए रखना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपने को दीन रूप में प्रस्तुत नहीं करना, अपने कर्म पर विश्वास करना। कभी धन संपन्न नहीं है, वह गरीब है, परंतु गरीबी के कारण वह किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त नहीं है, उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। गर्भीली विशेषण द्वारा कवि ने गरीबी का मानवर्धन किया है। अगली टिप्पणी करनी है भीतर की सरिता पर। तो भीतर की सरिता से अभिप्राय है मानवीय संवेदना से है। जिस व्यक्ति के मन में संवेदनाओं की नदी नहीं होती है वह मानव हो ही नहीं सकता, वह तो स्वार्थी और अहंकारी होगा। सरिता अर्थात नदी, नदी में अपार जलराशि होती है जो उसे प्रवाहित रखती है। इसी प्रकार कवि के हृदय में भी अनेक भावों का जल भरा हुआ है। इन भावों के कारण कवि का हृदय सदा सरस बना रहता है। नदी के समान मन में उठती विभिन्न भावों को ही भीतर की सरिता कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, बहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कविता की शीर्षक सहर्ष स्वीकार है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, समझाइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऊपर से देखने में ये दोनों ही कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। कवि ने जीवन के हर पक्ष को, सुख दुख, अभाव, गरीबी, सबको प्रिय का प्रसाद मानकर प्रसन्नता से स्वीकार किया है। प्रिय की ममता को अपना रक्षा कवच माना है, प्रिय से ही अपना अस्तित्व सार्थक माना है। फिर भी उसी प्रिया की आत्मीयता का बर्दाश्त न होना विपरीत सी बात प्रतीत होती है। लगता है कवि को भय है कि प्रिय की अति ममता और समीपता के कारण उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी तथा उसके मन में प्रिय के प्रति अवज्ञा का भावना आ जाएगी। इसलिए वह उसकी वियोग का दंड चाहता है ताकि उसका प्रेम और भी गहराई पा सके तथा आत्मनिर्भर होकर उसका व्यक्तित्व परिमार्जित हो सके। अगला प्रश्न है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। बच्चों, यहाँ मैंने एक सामान्य से अनुभव को लिखकर इस प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। आप अपने निजी जीवन के भी किसी भी प्रकार के अनुभव को आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अतिशय मोह। अतिशय मोह से अभिप्राय है किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम करना। अतिशय मोह के कारण कष्ट उठाना पड़ता है। जब मनुष्य किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को बहुत चाहता है तो उसे छोड़ते समय बहुत पीड़ा होती है। एक उदाहरण दिया है, जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है परंतु एक दिन उसे वह छोड़ना पड़ता है। इससे उसको कष्ट तो होता है, लेकिन यह कष्ट जरूरी है। जीवन में अनेक कष्ट जरूरी होते हैं। उसी प्रकार आज हम वर्तमान समय में देखते हैं, आज के समय में सभी बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन के मोह में हैं, क्योंकि वही उनके एकमात्र मनोरंजन का कारण रह गया है। क्योंकि आजकल के बच्चे बाहर के जो खेल होते हैं उनको खेलने में रुचि कम लेने लगते हैं और जब यह उनसे छुड़वाया जाता है तो उनको बहुत कष्ट देता है। लेकिन यह छुड़वाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन का जब तक सार्थक उपयोग होगा तब तक उनके जीवन को वो उज्जवल बनाएगा और जब वो उसका सार्थक उपयोग नहीं करेंगे तो वो उनके जीवन के लिए बहुत घातक होगा। इसलिए उसको भी समय पे छुड़वाना चाहिए, लेकिन यह छुड़वाना उनके उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी भी है। बच्चों, यह था हिंदी अनिवार्य का कार्यपत्रक। अगले कार्यपत्रक में हम फिर से मिलेंगे।